आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट का टॉपिक कर रहे थे। तो ईओ क्यू विद डिस्काउंट, कल हमने उसकी बेसिक कर ली थी। किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, बाकी आज हमने प्रैक्टिस करनी है बस। जी, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, दोबारा शो कर देते हैं। जी जनाब, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर। कोई नहीं है? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट पे। जी, क्वेश्चन में वो कहता है ईस्टर्न लिमिटेड परचेजेस प्रोडक्ट शाइन फॉर रीसेल। तो ये इदारा प्रोडक्ट परचेज करता है, इसका मतलब है क्वेश्चन ट्रेडिंग बिजनेस का है। एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स है। कॉस्ट पर यूनिट यानी परचेस कॉस्ट है 160। तो ये जो परचेस कॉस्ट दी हुई है ये डिस्काउंट के बगैर दी हुई है। जब भी सिंपल परचेस कॉस्ट लिखी होगी वो विदाउट डिस्काउंट होगी। आगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट 800 रुपीज पर ऑर्डर है। क्योंकि पर ऑर्डर है तो ये वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सप्लायर जो है वो क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। उसने कहा है अगर तो आपने 999 यूनिट्स तक परचेज की कोई भी क्वांटिटी 1 से लेकर 999 तक, तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा। आपको 160 रुपीज की कॉस्ट पे पर यूनिट मिलेगा, इस पे डिस्काउंट नहीं है। पता कैसे चल रहा है डिस्काउंट नहीं है? ऊपर भी 160 दी हुई थी, ये भी 160 है। 1000 से ऑनवर्ड डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। 1000 से 1999 के दरमियान कोई भी क्वांटिटी खरीदे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस देनी पड़ेगी। तो ये नेट परचेज प्राइस है डिस्काउंट के बाद। और अगर आपने 2000 या उससे ज्यादा खरीदा तो और डिस्काउंट मिलेगा, ये भी नेट है। 160 इज द ग्रॉस परचेज कॉस्ट पर यूनिट, और 160 से जो कम आपको दी हुई है
ये डिस्काउंटेड परचेज कॉस्ट दी हुई है। यूनिट प्राइस का मतलब परचेज कॉस्ट पर यूनिट है। परचेजिंग मैनेजर फील्स दैट full advantage should be taken of the discounts and purchases should be made at 156.8। परचेज मैनेजर का ख्याल है कि हमें ना इस रेंज में परचेजिंग करनी चाहिए, उसका कहना ये है, लेकिन आपने अपने हिसाब से डिसीजन करना है। होल्डिंग कॉस्ट उसने आपको 64 दी हुई है पर यूनिट पर ईयर, तो ये वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है। और वो कहता है दिस फिगर विल नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी चेंज इन द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस डिस्काउंट की वजह से अगर चेंज हो भी जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी हर लेवल पे 64 ही रहेगी ये। आपसे कहता है कंपनी को एडवाइस करें कि कंपनी किस लेवल के परचेजिंग करे, डिस्काउंट ले या ना ले, और अगर ले तो कितना ले। तो आपने डिस्काउंट के मुतालिक एडवाइस करना है कंपनी को। तो हमने ये कहा था कि सबसे पहले आप ईओ क्यों निकालें, इग्नोरिंग द डिस्काउंट, ये सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1 है। ईओ क्यों निकाले, बाय इग्नोरिंग डिस्काउंट। तो कोई बच्चा बता दे क्या आता है ईओ क्यू का आंसर। जी सारे बताते जाएं, बैठना नहीं, जरा साथ साथ बताते जाएं। थोड़ा ये है कि पता लगता है कि जाग रहे हैं आप, नहीं तो सो जाते हैं पता नहीं। जी अच्छा, तो डिस्काउंट शिस्काउंट इग्नोर करके ये टेबल फॉर द टाइमिंग इग्नोर कर दे पहले। तो हमने क्यू कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 800 रुपए पर ऑर्डर है। कैरिंग कॉस्ट 64 पर यूनिट पर एनम है। तो 500 यूनिट्स की ईओ क्या हुआ है। अब आपने ये वाली जो रेंज है ना, इसमें से 500 यूनिट्स उठाने हैं ईओ क्यू। 500 यूनिट्स वो लेवल है जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं है, पूरी प्राइस देनी पड़ेगी। अगलों में ये लेवल उठा लेते हैं लोअर वाले, जहां से डिस्काउंट शुरू हो रहा है। तो विदाउट डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो हम 500 यूनिट्स पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है और 3 दफा निकालनी है। एक दफा 500 यूनिट्स पे, एक दफा 1000 यूनिट्स पे, एक दफा 2000 यूनिट्स पे। 500 यूनिट्स पे डिस्काउंट नहीं होगा, 1000 यूनिट्स पे डिस्काउंट होगा, और 2000 या उससे ज्यादा भी डिस्काउंट होगा। तो यहां पर अब आप हेडिंग देंगे टोटल कॉस्ट की, नीचे सब हेडिंग आएगी प्रपोज्ड क्वांटिटी पर ऑर्डर। 3 लेवल्स पे कैलकुलेशन करेंगे। एक ईओ क्यू वाला लेवल होगा जिस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, और विद डिस्काउंट वाले 2 लेवल हैं। 1000 यूनिट्स और मोर, और 2000 यूनिट्स और मोर। लें जी।
तो आपको एक्चुअली 3 मेन कॉलम बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं वैसे मेन 2 बना रहा हूं जिसके अंदर सब कॉलम होगा वो। जी जनाब, कॉलम बनाएं। स्क्रीन शेयर कर दें। बेटा शेयर की हुई है। लें जी। विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट। विद डिस्काउंट में 2 लेवल्स हैं, विदाउट डिस्काउंट में 1 है। जिस बच्चे को आवाज का मसला है उसका अपना इंटरनेट वीक है, मेरे एंड पे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। अच्छा जी जनाब, मैंने आपसे कल कहा था कि जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट आ जाए तो आपको 3 कॉस्ट लेनी पड़ेंगी। एनुअल, वेरिएबल, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल, वेरिएबल, ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ जी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के एनुअल, वेरिएबल, होल्डिंग कॉस्ट। फिर तीसरी एनुअल, एक लाइन छोड़ के एनुअल परचेज कॉस्ट। तो ये आपको 3 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका ये टोटल कॉस्ट फिर निकाल लेंगे आप। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास और हम डिसीजन ले पाएंगे। चले जी, डाटा प्लग इन करना है। जी, इसका होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। जी बेटा बताएं क्या आता है। 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स, तो 20 ऑर्डर आएंगे इंटू 800 रुपए। तो ये आ जाएगा शायद 16,000। 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 800 रुपए पर ऑर्डर, ये 8,000 आ जाएगा और ये शायद 4,000 आ जाए। ले जी। 16,000, 8,000 और 4,000, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है।
क्वेश्चन में कोई सेफ्टी स्टॉक वगैरह नहीं है। हाँ जी, सेफ्टी नहीं है। तो Q डिवाइडेड बाय 2, Q डिवाइडेड बाय 2 इनटू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। Q डिवाइडेड बाय 2 इनटू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। उसने कहा था ये सेम रहेगी जो मर्जी हो पर यूनिट पे। टोटल सेम नहीं कहा था, पर यूनिट पे कहा था। जी, 16,000, 16,000, 32,000 और 64,000। चेक कर लो। इसके बाद एनुअल परचेज कॉस्ट। आखिरी कॉस्ट जो हमने लेनी है वो है एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, ये वाली 1/1। पहली परचेज कॉस्ट पर यूनिट, अगली दफा 10,000 यूनिट्स इनटू 158.40, 10,000 यूनिट्स इनटू 156.80। लें जी, तो ये मल्टीप्लाई कर ले। चेक करे, ये आता है। तो ये आएगा 16,32,000। मेरा ख्याल है 16,24 और 16,36। ये टोटल कॉस्ट है। तो स्टेप 3 में अब आप डिसीजन लिखेंगे, रिकमेंडेशन। जी बेटा। अगर हम 500 यूनिट एक ऑर्डर में मंगवाते हैं तो कॉस्ट है 16,32,000। अगर 1,000 यूनिट्स और मोर मंगवाते हैं तो 16,24,000। अगर 2,000 यूनिट्स और मोर मंगवाते हैं तो 16,36,000। तो ये टोटल कॉस्ट जहां कम होगी वो ऑप्शन हमारे लिए रिकमेंडेड है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कंपनी को एक ऑर्डर में कंपनी शुड
परचेस 1000 यूनिट्स और मोर इन ईच ऑर्डर। बस ये आंसर है, क्योंकि इस पे कॉस्ट सबसे कम है। ये कॉस्ट हमारा जवाब नहीं है। जी हाँ जी, ये जो तीसरा वाला है, यहाँ 2000 लिखना था। मैंने 500 लिखा हुआ है। ये 2000 ही आना था, और मैंने दिमाग में 2000 ही लिखा हुआ है। कॉपी पे 500 लिखा हुआ है। ले जी, ये मुकम्मल हो गया है सवाल। इतना आसान सवाल अब नहीं आता। अब जो सवाल आता है वो जैसा सवाल होता है वो ये वाला होता है, जो मैं ये नीचे अब कराऊंगा। इस सवाल को बार बार करना है आपने, ये जो मैं अब करवाऊंगा, चौको किंग। लेकिन ये सवाल सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा था कि आपको एक प्रोसीजर का पता चल जाए। जी बेटा, कोई सवाल हो? किसी बच्चे का कोई सवाल हो? कोई नहीं है क्वेश्चन? कोई एम्बिगुइटी हो? कोई सवाल हो, कोई मसला मसाइल हो? हाँ जी, ये क्वेश्चन पर आए। ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर है 6, 7 आपका होमवर्क है। 8, 6 और 7 आपका होमवर्क है। ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह का सवाल आजकल आएगा। जी, एक दफा क्वेश्चन आप खुद पढ़ ले पहले। एक दफा क्वेश्चन आप खुद पढ़ ले, और पढ़ के 3 चीजें निकाल ले बेटा। जी, 3 चीजें ये निकाल ले, शाबाश। क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग को चेक करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आंसर ना देखिएगा। इस सवाल में अगर आपकी रीडिंग सही हुई तो आपका ये टॉपिक क्लियर है, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको काफी ज्यादा सवालों को पढ़ के प्रैक्टिस करनी है।
जी एक दफा सवाल आप पढ़ लें खुद, शाबाश। जी डेटा देखे जरा, अब मैं पढ़ रहा हूं तो आपने जरा ख्याल रखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे कैलकुलेटर को मिस करके हमने कौन सी कैलकुलेशन को मिस किया है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए में उसने क्या, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अब वेंडर, वेंडर सप्लायर को कहते हैं। वेंडर हैज ऑफर्ड टू सीएल, सीएल कंपनी का नाम है, क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 2%। तमाम वो ऑर्डर जिसमें आप 7500 केजी या उससे ज्यादा मंगवाएंगे। आपने बताना है कि हमें वेंडर की ये डिस्काउंट वाली ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो डिस्काउंट शुरू कहाँ से होता है, मिनिमम 7500 केजी और मोर से। तो जो डिस्काउंट के लिए क्वांटिटी पर ऑर्डर है वो 7500 केजी है। तो पार्ट ए में कोई डिस्काउंट शिस्काउंट नहीं है, और पार्ट बी में आपने डिस्काउंट का फैसला करना है। 2% क्वांटिटी डिस्काउंट है। अच्छा डेटा क्या दिया हुआ है, कहता है सीएल कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स। जी इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं इनकी प्रोडक्ट का नाम है चॉकलेट्स। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाना शुरू किया था ईओक्यू का, तो मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो प्रोडक्ट होती है उसकी ईओक्यू कैलकुलेट नहीं की जाती। यहां पर हमें ईओक्यू चॉकलेट की कैलकुलेट नहीं करनी। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ईओक्यू ऑफ द चॉकलेट्स आ रही है तो वो गलत है। हमें ईओक्यू ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करनी है। अब वो मटेरियल का नाम मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। जी तो चॉकलेट्स की एनुअल डिमांड 80,000 केजी है चॉकलेट की, यानी ये प्रोडक्ट की डिमांड है। और मुझे एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की चाहिए। तो वो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल in respect of cocoa powder, which is the main component of the chocolate and represents 90% of the total ingredients। वो कहता है चॉकलेट बनाने में 90% कोको पाउडर लगता है, और कोको पाउडर उसका मेन कंपोनेंट या रॉ मटेरियल है। तो कोको पाउडर असल में रॉ मटेरियल है, और वो आपकी टोटल जितना भी इंग्रेडिएंट लगते हैं उनका 90% लगता है। यानी अगर चॉकलेट की एनुअल डिमांड 80,000 केजी है तो कोको पाउडर की एनुअल डिमांड जो होगी कोको पाउडर की, वो इसका 90% करो। इसको बनाने के लिए कोको पाउडर 72,000 केजी चाहिए होगा। जब तक 72,000 केजी कोको पाउडर ना हो तब तक ये चॉकलेट नहीं बन सकती। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ईओ क्यू निकालनी है वो कोको पाउडर की निकालनी है। पहले पैराग्राफ को पढ़ के अगर किसी बच्चे ने ये तय नहीं किया तो वो सवाल गलत कराएगा कि डाटा प्रोडक्ट का दिया है, डिमांड ये प्रोडक्ट की है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं चाहिए,
मुझे एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट कोको पाउडर की चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला मसाइल? अब ये सारा डेटा जो नीचे दिया हुआ है, ये चॉकलेट का है कि कोको पाउडर का है? लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर। अच्छा, ये किसी एक ब्रांड की चॉकलेट नहीं बनाते, कई ब्रांड्स की चॉकलेट बनाते हैं, लेकिन उन तमाम ब्रांड्स की चॉकलेट्स में कोको पाउडर ने इस्तेमाल होना होता है। कोको पाउडर के बगैर चॉकलेट बनती नहीं। अच्छा, कॉस्ट पर केजी ये क्या चीज है बताएं, कोई बच्चा बताना चाहे। कॉस्ट पर केजी ये क्या चीज है? हाँ जी, सज्जाद रजा ठीक है, अब्दुल्ला भी ठीक है, अरमगान भी ठीक है। कॉस्ट ऑफ कोको पाउडर यानी ये परचेज कॉस्ट है। ये डिस्काउंटेड है कि ग्रॉस है? बताएं बेटा, ये डिस्काउंटेड है कि ग्रॉस नॉन डिस्काउंटेड है? ग्रॉस है, हाँ बिल्कुल, ना बताया हो तो ये ग्रॉस है। प्रोसेस लॉसेस 4% ऑफ इनपुट। जब आप कोको पाउडर से चॉकलेट बनाते हैं ना, तो कोको पाउडर जाया हो जाता है 4% के करीब। तो ये आपका लॉस आपकी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट पे इंपैक्ट लाएगा। याद रखिएगा आइंदा से जब भी क्वेश्चन में लॉस दिया हो ईओ क्यू के, तो 4% लॉस है, इस लॉस का इंपैक्ट हमारी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट पर आएगा। साथ साहब आपका गलत है बेटा, साथ आपका गलत है। बाकी अरमगान का ठीक है इंपैक्ट, सजाद रजा का ठीक है, साथ आपका गलत है। जो आप कर रहे हैं ना वो गलत है। फलक का भी ठीक है, फलक नूर। आइंदा के लिए याद रखना, वो ये कह दे कि रास्ते में लाते हुए कुछ जाया हो जाता है, ट्रांजिट लॉसेस कहते हैं उसको, मटेरियल, या बनाते हुए जाया हो जाता है। जब भी जाया या लॉस होना है तो आपको मजबूरन क्वांटिटी रॉ मटेरियल की ज्यादा खरीदनी पड़ती है। जितनी आपको चॉकलेट्स बनाने के लिए चाहिए ना कोको पाउडर, आपको जरूरत से ज्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि जाया हो जाता है कुछ। इसका इंपैक्ट एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट पे आएगा, चाहे जाया रास्ते में हो, चाहे बनाने में हो, चाहे जो भी हो। जब भी वो कह देना जाया होगा, तो बेटा आपका जाया होने वाला जो है उसका इंपैक्ट आपने लेना है। अब ये जरा देख ले एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कैसे आएगी। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट विदाउट लॉस अगर मैं देखूं, कोको पाउडर की, बस मैं कोको लिख रहा हूं। विदाउट लॉस का मतलब अभी लॉस को इग्नोर करूं। अगर ये लॉस ना होता तो मैंने ऐसे करना था, 80,000 kg चॉकलेट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। चॉकलेट्स की एनुअल डिमांड ये है, जिसका 90% अगर किया जाए तो 72,000 kg कोको पाउडर लगता है या लगेगा। विदाउट लॉस का क्या मतलब है? अभी मैं लॉस को इग्नोर करके चल रहा हूं, तो 72,000 kg इज द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कोको पाउडर इफ देर इज नो लॉस। यानी ये आउटपुट पार्ट है। और अगर लॉस हो जाए तो वो मैंने एक्स का तरीका सिखाया था। मैंने कहा था जितना मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है, चॉकलेट्स पे जितना लगता है कोको पाउडर प्लस
जितना जाया होता है, तो टोटल मटेरियल जो परचेज करना पड़ेगा, इसको इनपुट कहते हैं और इसको आउटपुट कहते हैं। और क्वेश्चन में ज्यादातर आउटपुट दी होती है। 72,000 kg लॉस का था उसने 4% ऑफ इनपुट, 4% ऑफ इनपुट। इनपुट है नहीं मेरे पास, वही तो निकालनी है। एक्स रख देंगे। तो अब आप देख लें क्या आएगा। जी साद, आपको पता चला है क्या किया है मैंने? साद साहब आप गलत कर रहे थे यार बेटा। साद लॉस वाला पॉइंट बड़ा फेमस है, ये अब आइंदा याद रखना है। ये टारगेट कॉस्टिंग में भी आया है, ये डिसीजन मेकिंग में भी आया है, और अब ये इधर भी आ गया है। आल्दो वैसे अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अब आपका जब भी लॉस आएगा इस टॉपिक में, तो ये ऐसे ही होना है। मेरा ख्याल है ये आ जाएगा उधर जाकर 0.96x, तो x आ जाएगा। आइंदा मैं अब ऐसे नहीं लिखा करूंगा सारी इंग्लिश, मैं बस इसी को एडजस्ट कर दूंगा। ये सारा करके टाइम जाया नहीं करूंगा अपना, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में। ये आती है जी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आफ्टर कंसिडरिंग या इंक्लूसिव ऑफ द लॉस, कि हमें लॉस वाली क्वांटिटी भी शामिल करके तकरीबन 75,000 kg खरीदना पड़ेगा कोको पाउडर, जिसमें से 72,000 kg तो चॉकलेट्स का पार्ट बन जाएगा। 3,000 kg वो बनाने के प्रोसेस में कोको पाउडर गिर गुर जाएगा, जाया हो जाएगा। पाउडर गिरता है ना, उड़ता है, पक्का चलता हुए, तो बर्तन में डालते डालते ही कुछ हवा में उड़ जाता है और जमीन पे गिर जाता है। अब जमीन वाला उठा के तो नहीं दोबारा उसमें डालना। तो ये जो मैंने किया है, ये लॉस का इम्पैक्ट आइंदा अब आपका जब आएगा, और आएगा, लाजमी आएगा, लाजमी आता है। ये पॉइंट आजकल के सवालों में लाजमी आता है। हाँ जी, पाकिस्तान में तो जमीन वाला भी चल जाता है। हाँ वो कहते हैं ये कैसे पता चलेगा लॉस इज बेस्ड ऑन आउटपुट या इनपुट। इंग्लिश लिखी हुई है बेटा, अल्लाह ने आंखें दी है, ये देखो लिखा हुआ है इनपुट। साइलेंट हो तो आप एजम्पशन ले लें, ना बताया हो तो इनपुट पे लेता हूं मैं। 4% लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी लिखा है। उसने क्या है, प्रोसेस लॉस 4% ऑफ इनपुट है, और इनपुट एक्स रखनी है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना करूंगा, आइंदा से ये ऐसे करूंगा। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ कोको पाउडर, बस मैंने ये ऐसे करना था। 80,000 kgs ऑफ चॉकलेट्स इंटू 90%, तो 72,000 kg। क्योंकि ये प्रोडक्ट से निकला है, तो प्रोडक्ट पे जितना लगा होता है चॉकलेट्स पे, ये आउटपुट पार्ट है कोको पाउडर का, डिवाइडेड बाय 0.96। तो इतने केजी हमें सप्लायर से परचेज करना पड़ेगा, बस। जी साइलेंट हो तो इनपुट के ऊपर परसेंटेज बेस करती है। आपने पेपर में सिर्फ इतना करना है, ये जो मैं नीचे ट्रीटमेंट कर रहा हूं, बस। ऊपर वाली ये सारी इंग्लिश और इस तरह लिखना जरूरी नहीं है। ये उसके लिए है जिसको पता ही नहीं चल रहा क्या कैसे आया, कि सर ने 0.96 किधर से ले आए हैं। आगे, आगे वो इंग्लिश में क्या कहता है? कहता है परचेज
एंड स्टोरेज कॉस्ट। परचेज से ऑर्डरिंग निकलेंगी, स्टोरेज से होल्डिंग पता चलेंगी। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस। प्रोक्योरमेंट ऑफिस किसको बोलते हैं? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट का पूरे साल का खर्चा 6 मिलियन है। तमाम प्रोडक्ट के लिए कोको पाउडर लाने का 6 मिलियन का खर्चा है। और तमाम प्रोडक्ट का कोको पाउडर जब भी आता है तो 120 ऑर्डर में आता है। ये सारा डेटा कोको पाउडर का है। और कोको पाउडर किसी एक चॉकलेट पे नहीं लगता, तमाम चॉकलेट के ब्रांड्स पे कोको पाउडर ने लगना है। ऊपर बताया है उसने, वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स हैं। तो पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा 6 मिलियन का है वेरिएबल नेचर का। और पूरे डिपार्टमेंट के तमाम प्रोडक्ट के लिए जो कोको पाउडर आता है वो 120 ऑर्डर्स में आता है। मुझे मसला ये है कि मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल में नहीं चाहिए, मुझे तो पर ऑर्डर चाहिए। क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है कोको पाउडर की, तो ये पूरे डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं। अब मैं डिवाइड करूंगा तो पर ऑर्डर आ जाएगी। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जी, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 6 मिलियन। पूरे डिपार्टमेंट का कोको पाउडर का खर्चा है ऑर्डर प्लेस करने का। और तमाम प्रोडक्ट के लिए जो कोको पाउडर है उसके 120 ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं पूरे साल में। तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 120, मेरा ख्याल है 50,000 रुपए पर ऑर्डर वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। आगे स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट 20 रुपए पर केजी पर मंथ। हमें पर मंथ नहीं चाहिए। हाँ जी, ये हमारी वो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। अदर कैरिंग कॉस्ट भी 5 रुपए पर केजी पर मंथ है, ये भी मुझे पर मंथ नहीं चाहिए, पर एनम चाहिए होती है। तो हम मेरे मुताबिक ये आ जाएगी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम चाहिए। तो 20 जमा 5 25 इंटू 12 मंथ्स। तो 300 रुपया पर केजी पर मंथ, ओ सॉरी, पर केजी पर एनम। तीनों चीजें पूरी हो गई। बाकी बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक को कहते हैं कोको पाउडर का सेफ्टी स्टॉक 2000 केजी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल सेम रहती है, फिक्स नहीं कहते। हाँ, एजम्पशन है पूरे साल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी पर ऑर्डर। टोटल में चेंज होती है, पर ऑर्डर सेम रह सक होती है। अगर 3 से 4 कॉस्ट दे दे तो भाई सबको जमा करें, एवरेज क्यों लेनी है? मैंने बताया ही नहीं एवरेज लेने का, सबको जैसे मैंने होल्डिंग जमा की है सारी जमा करो अगर 3 4 दी हुई हैं तो। लेकिन सारी वेरिएबल नेचर की होनी चाहिए। आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं भाईजान, चैप्टर जाके अंदर से पढ़े, आपकी मेहरबानी। मुगीस साहब, आप चैप्टर की थ्योरी अंदर से पढ़े,
आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सारी बातें चैप्टर के अंदर हुई हुई हैं विद एग्जाम्पल। आपने चैप्टर को अंदर से खोला ही नहीं, सिर्फ सवालों को छापा लगा रहे हैं या रट्टा लगा रहे हैं। तो जिन बच्चों को सवाल करके भी एम्बिगुइटी रहती है ना, उनको थ्योरी पढ़नी चाहिए चैप्टर के अंदर लाजमी। चलो, अब हमारा पार्ट ए हो जाएगा और पार्ट बी भी हो जाएगा। अच्छा, पार्ट ए में क्या होना है? अब तो मैंने प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। तो पार्ट ए में क्या करना है जी? ईओ क्यू ऑफ कोको पाउडर। बी पार्ट में क्या करना है? वेंडर या इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट प्रपोजल। तो कोको पाउडर की क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या आती है? जी, एनुअल रिक्वायरमेंट 75,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट 50,000 रुपये पर ऑर्डर है। होल्डिंग कॉस्ट 300 रुपये पर केजी पर एनम। तो क्या आंसर आता है? 5,000 kg। 5,000 kg। 5,000 kg इन ईच ऑर्डर। डिस्काउंट प्रपोजल के लिए अब आपको क्या करना है? हाँ जी, एक दफा विदाउट डिस्काउंट के लिए सॉल्व करना है। तो वो ये 5,000 kg जो ईओ क्या हुआ है, ये लेंगे। और अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं 2% डिस्काउंट, तो फिर हमें सप्लायर से कितने केजी खरीदना पड़ेगा? 7,500 kg और मोर। लें जी, इस पे अब वो टेबल बना लेंगे। 75,000 नहीं है बेटा, 7,500 kg है मेरा ख्याल है, डिस्काउंट लेने के लिए। अब आपने वो जो टेबल जैसे मैंने ऊपर नहीं कॉपी पेस्ट किया, यही वाला ऊपर टेबल जो था, बिल्कुल ऐसा टेबल कॉपी पेस्ट करें। तो अब मैं जरा स्पीड से कर रहा हूँ। एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू। 15 ऑर्डर पर एनम इंटू 50,000 पर ऑर्डर। 75,000 kg एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय 7,500 kg। 10 ऑर्डर्स
तो 5 लाख ले जी। अच्छा, एनुअल ऑर्डरिंग के बाद एनुअल वेरिएबल होल्डिंग, मैंने पांचवा सवाल जो है वो छुड़वाया रिवीजन के लिए। ठीक है, तो पांचवा सवाल छोड़ देना, उसके अलावा सवाल जितने भी हैं वो करने हैं। अच्छा, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट क्यू डिवाइडेड बाय 2। ओहो सॉरी, सेफ्टी भी था, सेफ्टी भी था, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। 2000 kg का बफर स्टॉक या सेफ्टी। 2000 kg प्लस 5000 kg डिवाइडेड बाय 2, 4500 kg इंटू 300 रुपए पर केजी पर एनम। अब ये 7.5 लाख नहीं आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। £13,50,000। और क्विज फिजिकली होगा भाई, क्विज फिजिकली है। मैंने कहा है इस टॉपिक का क्विज फिजिकली है सैटरडे को, वो ऑनलाइन नहीं है जी। इसके बाद 2000 kg प्लस 5750 kg इंटू 300 रुपए। किसने कहा फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, बस करो, अब नहीं होता। 17-25 अब नहीं है भाई। फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है 17-25। बड़े बोले बादशाह हैं। वो 15 तक था। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी कॉस्ट कौन सी है? एनुअल परचेज कॉस्ट ऑफ कोको पाउडर। एनुअल परचेज कॉस्ट ऑफ कोको पाउडर 75,000 kg की एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज कॉस्ट पर केजी थी विदाउट डिस्काउंट 600 रुपया। उसके बाद जो डिस्काउंटेड है, 2% डिस्काउंटेड जो है, 45 मिलियन आ जाती है ये। 75,000 kg इंटू, अब 2% डिस्काउंट लेस करने के बाद बेहतर होता है 600 रुपए का 98% लिख दे, वो खुद ही 2% डिस्काउंट माइनस हो जाता है। 600 रुपए का 2% लेके या माइनस कर दे, या 600 रुपए का 98% ले लें, ये जरा जल्दी हो जाता है। 72 क्यों आएगा बेटा? अगर आपका जो जाया होता है वो जाया वाला भी तो आपको परचेज करना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है मैंने, टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज्ड। आपको इतना टोटल परचेज करना पड़ेगा जिसमें से 72,000 तो चॉकलेट का हिस्सा बन जाएगा,
3,000 kg चॉकलेट बनाने के दौरान जाया हो जाएगा। वो खरीदना तो है ना। अच्छा, क्या आता है बेटा? क्या आता है ये टोटल? 44.1 मिलियन। अच्छा। टोटल कॉस्ट निकालेंगे। जी, 46325। तो अब देख लो आपकी कॉस्ट कहाँ कम है। तो रिकमेंडेशन। हाँ जी, कंपनी को डिस्काउंट अवेल कर लेना चाहिए। ठीक है। कंपनी को 7,500 kg और मोर क्वांटिटी खरीद के सप्लायर की ऑफर सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो कंपनी शुड एक्सेप्ट ऑफर ऑफ वेंडर। वेंडर की ऑफर कंपनी को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है। जी तलाल साहब, आपने गलत पढ़ा है। वो है ही सिर्फ कोको पाउडर की, सारे इंग्रेडिएंट्स की नहीं है। सारी प्रोडक्ट्स पे जो कोको पाउडर लगता है, उन तमाम प्रोडक्ट्स के कोको पाउडर की है, सारे इंग्रेडिएंट्स की नहीं। तमाम चॉकलेट के जितने भी ब्रांड्स बनते हैं, उन तमाम ब्रांड्स पे कोको पाउडर लगता है। और ये जो डाटा दिया हुआ था, ये तमाम चॉकलेट के ब्रांड्स पे लगने वाले कोको पाउडर का है। इसीलिए पूरे डिपार्टमेंट का ये डाटा दिया है रिलेटेड टू कोको पाउडर। और इसीलिए उसने ऑल प्रोडक्ट्स लिखा है, ताकि आप डाउट में पड़ जाएं। तो बेटा, ये तमाम प्रोडक्ट पे जो कोको पाउडर इस्तेमाल होना है, ये उसके तमाम ऑर्डर हैं ये ऑर्डर कोको पाउडर के ही। और ये कॉस्ट भी कोको पाउडर की है। तो जो पर ऑर्डर कॉस्ट आएगी, वो कोको पाउडर की आएगी। अगर आप 90% करना चाहते हैं, तो ऊपर फिर 6 मिलियन का भी 90% करें, और नीचे 120 ऑर्डर का भी 90% करें। अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो ये गलत है। ये चॉकलेट के ऑर्डर नहीं है, ये कोको पाउडर के ऑर्डर है फॉर ऑल प्रोडक्ट्स।
अच्छा जी, अब आपका होमवर्क क्या है? नोट्स में क्वेश्चन की नंबरिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 2 दफा आया हुआ है मेरा ख्याल है। नहीं ठीक है, नहीं सही है, ठीक है, सही है, सही है। 5 2 दफा नहीं आया हुआ, ठीक है। वो जो मैंने रिवीजन का क्वेश्चन कराना है वो मैंने वैसे ही छुपा दिया है। ठीक है, अच्छा हो गया। बस जिंदाबाद। तो क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिया, ठीक है। वो जो क्वेश्चन 5 मैंने रिवीजन में करवाना था वो मैंने छुपा दिया फिलहाल। तो अब आपका होमवर्क क्या है आज? आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 7 9 10 11। बस लेक्चर खत्म। 6 7 9 10 11। ये क्वेश्चन आपने आज सारे करने हैं। 6 7 9 10 11। अब मैं आपको बता देता हूं पहला कौन सा करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, फिर उसके बाद 9 करना है, फिर उसके बाद 11 करना है, 11 के साथ 7 करना है। दोनों एक जैसे हैं। फिर 6 करना है। ठीक है जी। चैप्टर एंडेड नहीं है, अभी एक टॉपिक रहता है। कल कराएंगे वो टॉपिक। लेकिन कल आप इसमें मसाइल लेके आए। आप नहीं करके आएंगे ना, मैंने नहीं बताना कि मसला क्या है, किस सवाल में क्या मसला है। मैं खामोशी से अगले टॉपिक पे जाके चैप्टर पढ़का देना कल। तो आप समझे, कल मैंने जबरदस्ती चैप्टर पढ़काना है और आपने मुझसे पूछना है कि मसाइल क्या है। अगर आप नहीं करके आएंगे तो मेरे लिए तो आसान है, मैं तो चंडी कराना है तानू कल। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं कराने के मूड में, और इसका ईओ क्या होगा बस। चंडी। अब आपने आपने क्या नाम है मुझे रोकना है कि सर इसमें ये मसला बता दें, ये बता दें। तो मैं रीडिंग करने को तो तैयार होऊंगा, मसाइल बताने को तैयार होऊंगा, लेकिन मैं पूरा सवाल कराने को तैयार नहीं। और जिसने सवाल पूछना है उससे मैंने कहना है चल भाई पहले कापी भेज, व्हाट्सएप भेज। सारे बच्चे पहले कल पीडीएफ भेजेंगे मुझे, देन मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं चंडी करा देना है कि चलो चलो शाबाश निकलो। तो जिसने सवाल पूछना है वो पहले व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजेगा मुझे, मैं देखूंगा। तो इसीलिए ये जरा करके आए, 15 मिनट से 20 मिनट लगते हैं एक सवाल में। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा सवाल करके आए, मैं कहता हूं आप सवाल में ना वो 3 चीजें निकाल ले। अब ये 3 चीजें भी नहीं निकाल सकता ना जो फिटा ही मुंह था। मैं नहीं कहता पूरा करे सवाल, मैं कहता हूँ आप सिर्फ ये 3 चीजें निकाल ले। बाकी तो फिर ये प्रोसीजर ही मैंने भी छापा था। मैंने ऊपर सिर्फ ये डाटा निकालने में टाइम लगाया, बाकी तो कुछ भी नहीं किया। तो 15 मिनट में ये 3 चीजें, 15, हर सवाल को 15 मिनट लगा ले। चलो 15 नहीं 20 मिनट लगा लो। तो 15 15 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। चलो जी 2 घंटे भी लगा लो तो बहुत है। तो आज से कल तक 24 घंटों में से 2 घंटे नहीं लगा सकते तो वो बच्चे को पास होने का हक नहीं है। मैं दुआ करूंगा कि या अल्लाह जो पास भी होंदा होए ते उन्होंने एक दफा झटका होना चाहिए है। कि वो बच्चा है जो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो कहते ने आमीन।
चटके दे आमीन, यानी वो चाह रहे हैं कि अगली दफा फिर आइए। अच्छा चलो बस ठीक है, टाइम खत्म हो गया, मैं बस बंद कर रहा हूँ। और मुझसे नहीं बोला जा रहा, ठीक है। चलो ये 3 चीजें निकाल लाना सवालों में। ओके, अल्लाह हाफिज।